हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। चलिए, मैं बोला था कि अगली बार मैं एक अच्छे वीडियो लेकर मिलूंगा, लेकिन मैं आ गया हूँ वो वीडियो लेकर। इस वीडियो में बच्चों का इतना प्रॉब्लम है, हमको लगता है 8 क्लास से शुरू होता है ये रूट के जोड़ घटाव गुना भागा परिमेयकरण, ठीक है, अंश का हर का परिमेयकरण, ये लगभग 8, 9, 10 तक जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। और ये सब जो है मैथ आपको किसी मैथ में मिल जाएगा। जैसे क्लास 10th में जाइएगा तो आपको वास्तविक संख्या में भी इस तरह दे देगा, कौन पर में है कौन अपर में है आप बताइए। फिर द्विघात बहुपद में, फिर रैखिक समीकरण में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर एपी में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये रूट वाली संख्याएं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी मैथ में मिल जाते हैं। 11th का भी मैथ पढ़िएगा, 12th का भी मैथ पढ़िएगा तो उसमें मिल जाते हैं। यानी ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाइएगा ना तो यूं समझिए मैथ में आपको, मतलब मैथ का स्टूडेंट आपको नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा कि आपके मैथ के नॉलेज है आपके पास, मैंने ये होने का मतलब है कि आप मैथ का एक अच्छा खासा जानकार है, ठीक है। और मैथ आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और अच्छा तरह से सोल्व कर भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अगर ये सब जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। हम आपको ट्रिक के माध्यम से और सॉल्यूशन दोनों करके मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे मान आपको निकालना है बाबू, ठीक है ना। बिल्कुल ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन मेहनत कीजिएगा, ठीक है, तो सफल जरूर होइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैं इसमें एक से एक नॉलेज दूंगा जो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से ऊंचा तक पहुंचाएगा। यानी यूं समझिए, ये समझ जाइएगा ना इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 8 से 12 तक रूट वाली संख्या में कहीं भी आप नहीं फंसिएगा, कहीं भी नहीं अटकिएगा, यूं समझ जाइए, ठीक है बाबू। तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ट्रिक प्लस सॉल्यूशन दोनों हम देंगे और इन सभी संख्याओं का, इससे और बहुत बड़े बड़े हैं संख्या, ठीक है ना, और बहुत बड़े जो ये इसको बोलते हैं मैथ बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम सोल्व कर पाएंगे, सोल्व करेंगे। मैं सोल्व करूंगा, आप सीखिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा तरह से सोल्यूशन आपके दिमाग में एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरुआत करें, बोलिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि रूट वाले संख्याओं का क्या क्या देखेंगे, जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, गुना देखेंगे और भाग देखेंगे, ठीक है ना। जोड़ घटाव गुना भागा, उसके बाद परिमेयकरण। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए रूट अंडर 3 का परिमेयकरण क्या है, रूट अंडर 3 का परिमेयकरण यानी रूट अंडर 3 को अगर इसको रूट से बाहर निकालना है तो इसमें क्या चीज से गुना किया जाएगा। या आपसे कोई पूछ देगा कि 2 रूट अंडर 3 का परिमेयकरण क्या है, तो आप कैसे जवाब दे पाइएगा, नहीं ना दे पाइएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए इसी का सोल्यूशन करके आप बताइए, कोई पूछेगा आपसे ये इसको सोल्व करके बताइए, आप कहते हैं मैथ के अच्छा खासा जानकार है, मैथ हमको अच्छा से आता है, तो बताइए, तो कैसे बता पाइएगा। तो इसी सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप इसको देखिए और फिर मैथ में एक अच्छा जानकार बन जाइए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जोड़ वाला। क्या जानेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग मान निकालना जानेंगे। क्या निकालना है बाबू, रूट से बाहर मान कैसे निकालें, यानी रूट से मान निकालना सीखेंगे। मान निकालें, ठीक है ना। यानी रूट से कैसे मान निकालना है पहले ये जानेंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूट से मान कैसे निकालें। मान निकालने के बाद ना उसका जोड़ घटाव गुना भागा जानेंगे, ठीक है बाबू। बोलिए, समझ में आ रहा है ना, इतना बात समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आप परफेक्ट हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे आपसे कोई कहेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्ग वाला संख्या का, जितना संख्या का वर्ग होता है उसका वर्गमूल तो आप आसान, जैसे 1 का वर्ग, सॉरी इसको थोड़ा और पतला करें। चलिए, जैसे कोई कहेगा रूट अंडर 1 के मान 1, रूट अंडर 2 के मान आप नहीं निकाल पाइएगा, 3 के नहीं निकालिएगा, 4 का निकाल दीजिएगा। जैसे जैसे जिनका आप वर्ग कीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए, इस तरह कीजिए वर्ग, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ग, फिर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, वर्गमूल। क्या लिखिएगा, वर्ग वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालिएगा, वर्ग और वर्गमूल। जैसे आपसे कोई अभी पूछेगा कि 1 का वर्ग क्या होगा तो आप 1 बताइएगा, 2 का वर्ग क्या होगा तो 4 बताइएगा, फिर 3 का वर्ग क्या होगा तो 9 बताइएगा, फिर 4 का तो 16 बताइएगा, फिर 5 का
फिर आप 25 बताइएगा, बताइए ना इस तरह। अब आपसे कोई पूछेगा इसका वर्गमूल निकाल, जिससे कोई कहेगा रूट अंडर 1 का वर्गमूल निकालिए, फिर रूट अंडर फिर 4 का निकालिएगा, फिर रूट अंडर आप किसका निकाल दीजिएगा आराम से, आसानी से किसका निकल पाएगा यहाँ पर, तो 9 का निकल पाएगा, किसका 9 का, फिर रूट अंडर 16 का, रूट अंडर 25 का, ठीक है ना, 25 का रूट अंडर आप निकाल दीजिए कितना का, 25 हो गया। अब चलिए 36 पर, इसका 36 पर चलते हैं आप। चलिए अब हो जाएगा रूट अंडर 36, फिर हो जाएगा रूट अंडर 49, ठीक है। तो जो जिस संख्या का वर्ग या वर्गमूल आपको याद है वो तो आसान है, ठीक है ना, वो आसान है। इसका जैसे हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका 6, ये हो जाएगा 7। ये तो बहुत ही बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। आपको 1 से 30 तक संख्याओं को याद रखना है, कितना, 1 से 30 तक याद रखना है, क्या रखना है, 1 से 30 तक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद घन घनमूल, क्या लिखाइएगा, घन घनमूल, ठीक है ना, घनमूल, ठीक है ना, ये भी बताएंगे, घन घनमूल, ठीक है ना। आप जो है 1 से 20 तक जरूर याद रखिएगा, 1 से 20 तक याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये सब याद रखिएगा तो फिर आपको अच्छा खासा ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा, बताइए 3 रूट अंडर 4, ठीक है ना, फिर 6 और रूट अंडर आपसे पूछा जाएगा 25, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो आप कैसे बताइएगा, बोलिए तो आप फटाक से बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे 3 गुण है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, रूट अंडर 4 के मान 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 6 और 25 के मान हो जाएगा 5। तो फिर आपको ये सब याद रहेगा, रूट अंडर 25 का मान 5, तब ना यहाँ पे रख पाइएगा, रूट अंडर 4 के मान 2, तब ना यहाँ पे रख पाइएगा, फटाक से बोलिए। अगर नहीं रहेगा तो कैसे याद, मतलब कैसे रख पाइएगा, नहीं रख पाइएगा, इसीलिए याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको कटा दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना, बस हो गया। इतना मतलब आसान है तो बना दीजिएगा, ठीक है ना, ये भागा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या चीज में, पहले रूट का मान निकालना चाहिए, तो रूट का मान अब आपसे कोई कह देगा इसके मान निकालिए, तो इस संख्या का मान चलिए अब आपसे कोई कहेगा रूट अंडर 32 और रूट अंडर 200, इसको आप सोल्व कीजिए, कैसे, या इसको आप जोड़िए, क्या कहेगा, इसको आप जोड़िए, क्या कहेगा, प्लस ही कर देगा, क्या कहेगा, कहेगा इसको आप पहले इसका मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या टॉपिक क्या रखे हैं, मान निकालें, ठीक है ना, तो पहले हम लोग मान निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, मान निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका मान कैसे निकालिएगा, पहले इन संख्याओं का, ठीक है ना। चलिए देखिए पहले 32 है, तो आपको 32 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह करना है, 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2, फिर 2, कौ 2 आया 5 का, ठीक है ना, कितना 5, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा आपके हिसाब से, रूट अंडर 5 को 2 हो जाएगा, कौ रूट के अंदर 5 को 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये वर्गमूल है तो यहाँ पे 2 रहता है, कॉर्नी में कितना रहता है 2, यहाँ पे कितना रहता है बाबू 2 रहता है, क्यों 2 रहता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही का जो है जोड़ा लगेगा, कितना 2 को, अगर संख्या समान संख्या रहेगा तो उसमें से 1 बाहर आ जाता है, ठीक है ना। यानी देखिए इसमें दोनों सेम है तो 1 2 बाहर गुने, ये दोनों सेम है तो 1 2 बाहर, और इसका जोड़ा नहीं लगेगा तो इसको आप रूट में ही रहने दीजिएगा, इस तरह ही हो जाएगा आपका 2 दूना 4 रूट अंडर 2, कितना हो जाएगा इसका मान 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बोलिए, तो आराम से इस तरह जो है मान आप निकाल सकिएगा। अब आपसे कोई कहेगा कि बताइए रूट अंडर 200 का मान, तो रूट अंडर 200 को आप किस तरह लिखिएगा, बोलिए, तो जैसे 200 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, इस तरह अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कीजिए 200 का, तो 2 से 100 आ जाएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, ठीक है ना, फिर 5 गुने 5, यानी 3 को 2 और 2 5, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। चलिए ये कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पे 2 का ये 2 का और ये 2 5 है,
ठीक है ना। तो एगो 2 और ये दोनों 5 में से एगो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच गया रूट अंडर ये 2, तो 2 को आप ऐसे ही रूटे में रहने दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूना 10 रूट अंडर 2, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप निकालिएगा, ठीक है ना, निकाल पाइएगा तो आप समझ पाइएगा बढ़िया से जोड़ घटाओ गुना भागा। बहुते बच्चों को यही निकालना नहीं आता है, ये कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, आंख मूंद करके आप क्या कीजिए, आंख मूंद करके तो नहीं लिख पाइएगा, लेकिन आंखें खोल के लिखिए, लेकिन धैर्य से लिखिए। सबसे पहले क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या लिखिएगा, किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिएगा कौन संख्या का जोड़ा लग रहा है, जोड़ा में से एगो बाहर, ठीक है, बाकी जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूटे में रहने देना है, ठीक है बाबू। चलिए तो आगे बढ़े, बोलिए। ऐसे ऐसे बहुत सारा संख्या है जिसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी इसको भी हम निकाल के बता रहे हैं, कितना, रूट अंडर 72। रूट अंडर 72 को आप कैसे निकाले, तो इसको भी कीजिए 72 2 से 36, ठीक है ना, फिर 2 से, देखिए अब 36 मिल गया। तो आप जो है इसको 2 गुने 36 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको पता है कि 36 का मान 6 होता है, तो 6 बाहर आएगा। अच्छा 36 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए कितना, 6 गुने 6 इस तरह लिख सकते हैं ना। तो 2 को 6 में से एगो 6 बाहर, ये जो है रूट का अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आप लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल आसान है ना लिखना। उसके बाद 150 के कैसे लिख पाइएगा, 150 को बोलिए। तो 150 को आपको पता है 25 दूना 50 क्या होता है, 2 गुने 25। 25 के मान 50 है, अगर 25 का मान आप नहीं लिख सकते हैं तो इस तरह लिखिए, कितना, 25 को 5 गुने 5, ठीक है। तो ये 2 को 5 है, तो ये 5 बाहर आई है, रूट अंडर 2, ठीक है ना। ये हो गया 5 रूट अंडर 2 आ गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद ये 75, तो 25 तिया 75 आपको पता है कितना होता है, 25 तिया 75 कितना होता है, 25 तिया 75, तो 25 गुने 3 या 3 गुने 25 बात एक है, 25 गुने 3 या 3 गुने 25 एक है। अब जो है यहाँ पता है 25 के कितना है, 5, 2 को 5 आया, तो एगो 5 बाहर, तो इसमें भी एगो 5 बाहर कर दीजिएगा और रूट के 3 ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा संख्या है जिसको आप, जैसे कोई गाएगा रूट अंडर 1000 का मान निकालिए, किसका, 1000 का, ठीक है ना, 1000 का मान। तो रूट अंडर 1000 को आप कैसे लिखिएगा, रूट अंडर 1000 के आप 10 गुने 100 लिख सकते हैं, बोलिए। तो 100 का तो आपको पता ही है कि 10 का वर्ग है, क्या है, 10 का। तो आप इसको इस तरह लिखिएगा, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 10 गुने, फिर 100 को आप 2 को 10 लिख सकते हैं, 100 में 2 को 10 है कि नहीं, 10 गुने 10 कितना है बाबू, 10 गुने 10, ठीक है। तो अब देखिए 2 का 10 जोड़ा लग गया, तो ये 10 बाहर, इसको रूटे में रहने दीजिए, यानी हो जाएगा आपको 10 रूट अंडर 10, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारा संख्या है जिसको आप आराम से चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहेगा आप आपको रूट अंडर 300 का बताइए, कितना, 300 का, तो 300 का आप कैसे निकालिएगा, बोलिए। तो 300 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इस तरह, 2 से 150, फिर 2 से आपको आ जाए कितना, 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से कितना होगा, 5 से होगा, 5 से 5, ठीक है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो 2 को 2 है तो 2 को 2 लीजिए, फिर एगो 3 है तो 3 लीजिए, फिर 2 को 5 है तो 2 को 5 लीजिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, इसका मान निकालिए, इसका, ये 2 को हो गया, ये 2 का जोड़ा लगा तो इसका भी 2 का जोड़ा लगा है तो ये बाहर, 3 का नहीं लगा है ना, तो 3 को ऐसे ही रखने दीजिए, ये हो जाएगा 10 रूट अंडर 3, ठीक है। चलिए इस तरह आराम से इन सभी संख्याओं का रूट से बाहर मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा जो है इसका जो भी है वो आपको इसी तरह मान निकालना है, ठीक है ना। कोई भी कितना हो कहे, ठीक है ना, फटाक से उसका क्या कीजिए, वर्गमूल कीजिए और फटाक से। अब कोई ऐसी, जैसे मान के लिए कोई कहेगा रूट अंडर 10 का मान निकालो, तो रूट अंडर 10 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 आएगा ना, तो इसमें किसी का जोड़ा नहीं लगेगा ना, तो इसको कहना है कि रूट अंडर 10 ही रहने दिया, नहीं तो मोबाइल के यूज करके आप निकालिएगा तो 3.14 मतलब 3.23 ऐसे ही कुछ आएगा, मतलब 3 पॉइंट करके, ठीक है ना। तो मोबाइल से आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, इस तरह भाग विधि से, ठीक है ना। भाग विधि से 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 आ गया, फिर 3, अब यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो 2 को 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 3 को जोड़िएगा तो 6, अब 1 1 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 61, फिर 3.1, ठीक है ना। इस तरह करके आप निकालिए रूट अंडर 10 के मान, 5 के मान, 3 के मान, मतलब जिसका नहीं निकल पाता है उसको आप भाग विधि से दशमलव में करके निकाल लीजिएगा,
ठीक है ना, इस तरह आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, तो कभी हम वर्ग वर्गमूल पर भी, वर्ग वर्गमूल तो ऐसे बहुत बेसिक मतलब बहुत छोटा चीज है, बच्चे देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मैं वैसा वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए मतलब 7वां 8वां, ठीक है ना, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां तक काम आए। ठीक है ना, सबके लिए बेसिक है। ठीक है, उसके बाद क्लास 10th का लाइव क्लास चलता है, कितना 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रतिदिन। ठीक है ना, आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं और वहां पे हमसे मैथ पूरा एडवांस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वहां पे मैं पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कराता हूँ। ठीक है बाबू, चलिए समझ में आ गया, तो ये आ गया। अब चलते हैं और अब तो हमको लगता है वो हो गया। अब चलते हैं हम लोग जोड़ जानेंगे। क्या जानेंगे? जोड़ पहले सीखेंगे। जोड़, इसको बोलते हैं एडिशन। कितना एडिशन बोलता है, एड भी बोलता है सब। ठीक है ना, जोड़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए ऐड कर दीजिए। आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको ऐड कर दो ना, ऐड कर दो, ऐड कर दो मतलब जोड़ दो। ठीक है, चलिए इससे तो एडिशन होता है, एडिशन माने जोड़। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपसे कोई कहेगा, बताइए √8 प्लस √32 को जोड़िएगा तो क्या कीजिएगा? तो बहुत बच्चे क्या करेंगे जानते हैं, क्या करेंगे शॉर्टकट में, इसको क्या करेंगे √40 कर देंगे। कहेंगे 32 को 8 को तो 40 होकर करता है, होता गया, कहाँ दिक्कत परेशानी है। ठीक है ना, बस। तो क्या 40 का मान अगर इस तरह, देखिए गलत कहाँ पे होता है, गलत अगर 40 का मान आप निकालते हैं तो 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से फिर 5, यानी आएगा 2√5 आ जाएगा। कितना आएगा? 2√5। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं, क्या ये 2√5 आ रहा है? यहाँ पे मान निकाल के इतना बराबर आ रहा है क्या? चलिए तो देखते हैं, अगर आ जा रहा है तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो फिर ये मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो √8 के मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए हैं इस तरह लिखेंगे ना, फिर 32 को भी इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, 32 में कौ गो 2 है? 5 गो 2 है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पे। तो इसमें से 2 का लगाइए गो बाहर, आए √2 प्लस इसमें से 2 यानी 2 √2 बाहर आएगा, आए गो √2 रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कितना 2 आप प्लस ही हो जाएगा 4 √2। ठीक है ना, अब क्या कीजिएगा, इसको जोड़िएगा, 4 को 2 कितना हो जाएगा 6 √2। ठीक है ना, 6 √2 यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है 2 √5। तो अब बताइए ये सही है कि ये सही है? गलत मेथड है। क्या है? गलत मेथड है जो है गलत है। इस तरह जोड़िएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकाल के जोड़ना। अब कहिएगा सर आप इसको कैसे जोड़िए, जोड़ दिए इसको, तो यूं समझिए ये कोई मतलब ये बदलने वाले नहीं है। ठीक है ना, बदलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे आपसे कोई कहेगा 2x प्लस 4x बराबर कितना होंगे, तो आप कहिएगा 4 गो x और 2 गो x और 4 गो x 6 गो x हो गया, बात खत्म। यूं ही समझिए ये x है, ये भी x है, या ये y है, ये y है, ये है तो ये है। मतलब ऐसा बताइए कि दोनों सेम है, ऐसे सेम दिख नहीं गए हैं, सेम तो दिख ही रहे ना, मानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2x और 4x जोड़ के आप 6x करते हैं, उसी तरह √2 और प्लस 4 √2। ठीक है ना, क्या कीजिएगा 2 √2 और 4 √2 तो 6 √2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर, ये हुआ, ये आंसर हुआ। ठीक है ना, ये तरीका गलत है, इसमें डायरेक्ट आप जोड़िएगा तो ये तरीका क्या है, गलत है। ठीक है ना, इस तरह सोल्व कीजिएगा तो आपको नहीं माना जाएगा कि आप मैथ के स्टूडेंट है या मैथ सोल्व करना आपको अच्छा तरीका से आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए तो इस तरह आप समझ जाएंगे। बोलिए, चलिए कुछ और प्रश्नों को हम लोग लेते हैं, जोड़ के तरीके से कैसे दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे कोई कहेगा इस तरह 3√9 प्लस यहाँ पे 4 √16, इसका जोड़िए, इसको मान निकालिए। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 √9 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं, प्लस 4, ये पहला प्रश्न है, एक दूसरा का प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए 4 और 16 को हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता, गुना रहता है। एक्चुअली कितना बच्चे क्या करते हैं ना, ये लिखा है 3√9 इस तरह लिखा है, बच्चे कितना बच्चे इस तरह समझते हैं √, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, नहीं ये दूसरा है, ये जो है घनमूल है। क्या है बाबू, ये घनमूल है और ये जो है वर्ग है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जब 3 आ जाएगा तो घनमूल, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है। क्या है, 2 है। तो सबसे बच्चे यही समझना है, यहाँ पे 2 है, इसके अंदर 2 का जोड़ा लगेगा, इसीलिए 2 में से एगो बाहर आ जाएगा।
ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं 3 समझना है, यहाँ पे नहीं समझना है, यहाँ पे रहेगा तो खुद दिखाई देगा। ठीक है ना, ये खुद बाहर है, रूट से क्या है, बाहर है। ये लिखा है आपको 3 और रूट अंडर 9। ठीक है ना, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा क्या चीज है, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे गुना है। क्या है बाबू, गुना है। कोई कहेगा 4 और रूट अंडर 4, ये दोनों के बीच में क्या है, तो गुना है। क्या कहिएगा, गुना है। समझ में आ गया, यानी रूट से जो बाहर संख्या होता है और रूट के जो अंदर संख्या है, दोनों के बीच में गुना होता है। क्या होता है बाबू, गुना होता है, ध्यान में हमेशा रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुना होगा तो गुना लिखिए, फिर अब प्लस, फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे 4 गुने, यहाँ पे गुना है, बताया ना अभी, क्योंकि ये रूट की यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। ठीक है, ये समझना है बात को। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दो 4 है तो ये 4 बाहर। अभी हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 चौके 16। ठीक है ना, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 25। हो गया, बस आंसर, आराम से परफेक्टली आंसर हो गया। अब आप कैसे बताते किसी को, इस जोड़े कितना बच्चे क्या करते हैं, बाहर बाहर जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, अंदर अंदर जोड़ेंगे 25, तो कहेंगे 9 रूट अंडर 25। क्या कहेंगे, 9 रूट अंडर 25, जो गलत तरीका है। ठीक है ना, इस तरह मैथ नहीं कहता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब जो है इसे बहुत सारे संख्या है, एक और हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, एक और लेते हैं, जैसे 6 रूट अंडर, ठीक है ना, 200 आप प्लस रूट अंडर 8 यहाँ पे लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसको निकालिए, कितना आ रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको पता है 6 हो गया और 200 है, तो 10 गुने 10 और गुने 2, यानी 10 यहाँ 100 दूना 200 होता है कि नहीं, बताइए। यानी 100 दूना 200। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आपको इस तरह अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, फटाक 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 इस तरह कर लेना है। ठीक है, बोलिए, फटाक फटाक इस तरह क्या करना है, कर लेना है, फिर पता चला। अब देखिए 5 दूना 10 ही हो गया, 5 दूना 10, तो यही तो 10 10 अब लिख दिए है ना। आई 2 अलग हो गया कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 2 अलग है ना। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपको 6, ये दोनों में से एक 10 बाहर आ जाएगा, और ये जो है रूट में ही रह जाएगा। क्या है, ये जो है कैसे, रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या कीजिएगा, आप जो है इसको इस तरह लिखिएगा, कितना 14 60 रूट अंडर 2, इसको लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी तो है, तो इसको आप 2 गुने 2 लिखिएगा। ठीक है, प्लस फिर 2 एगो में एगो बाहर आ जाएगा 2। ठीक है ना, प्लस 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 हुआ 2 कितना हो जाएगा, 62 और रूट अंडर 2, यानी 60 रूट अंडर 2 और 2 को रूट अंडर 2 कितना हो जाएगा, 60 हो 2 को 62 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो आराम से आप इस तरह भी आराम से इसको सोल्व कर पाइएगा। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बोलिए, समझ में आया, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए अब चलते हैं, बहुत ही सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप आराम से, एक नहीं एक से अधिक भी रहेगा, अगर इस तरह भी रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, इससे भी रहेगा आपको 6 रूट अंडर 72 प्लस 3 रूट अंडर 18 प्लस 8 रूट अंडर 32। ठीक है, अब प्लस 9 रूट अंडर कितना है यहाँ पे 50। ठीक है ना, इस तरह कोई कहेगा इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कैसे जोड़िएगा, चलिए बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे 6 और 72 कितना होता है, 36 गुना 72, तो 36 को हम लोग 2 को 6 लिख सकते हैं। कितना बाबू, 2 को 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, 6 गुने 2। क्यों, क्योंकि 6 के 36 36 और दूना हो जाएगा 72 प्लस फिर इसका 3 और ये कितना 9 है, तो 3 3 का 9 दूना 18 लिख सकते हैं, प्लस उस तरह 8 और रूट अंडर 32 को हम लोग दो लिख सकते हैं, मतलब 16 दूना 32 नहीं, तो 4 गुने कितना 4 चौका 16 और 16 दूना 32 प्लस इसको हो जाएगा 9 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक है बाबू, इस तरह आराम से लिख सकते हैं। बोलिए अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए मान निकालिए, जाना का जोड़ा लग गया, तो 6 गुना बताए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, बताए कि नहीं, तो ये हो जाएगा दोनों में से एगो निकलेगा तो 6, आई रूटे में रह जाएगा, रूट अंडर 2
प्लस यहाँ पे 3 लिख दीजिए और गुना, फिर ये दोनों में से ये 3 आएगा, फिर रूट अंडर 2 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना है 4 चौका 16, ये 4 बाहर, आई रूट अंडर 2 रहने दीजिए, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9, दोनों 5 में से 5 बाहर निकाल दीजिए और रूट अंडर 2 जानी, ठीक है ना। इसको क्या करिए, जोड़ा नहीं लगा ना, अकेले है तो सिंगल है तो एक गो रहेगा। इसका नियम है कि 2 गो रहेगा तो 2 गो में से 1 गो बाहर आएगा, ठीक है ना। दोनों सेम होना चाहिए, सेम, ठीक है ना, सेम अंक होना चाहिए। जैसे 5 5 10 10, 3 3 5 2 2, ये सब रहेगा तब। एक गो रहेगा तो रूट के अंदर रहेगा। ये रूट का जो है क्या है, मतलब रूल है, जो मैथ बनाए हैं वो बताए हैं पहले ही। अब 6 का 36 हो जाएगा रूट अंडर 2, प्लस 3 3 का 9 रूट अंडर 2, प्लस 8 चौका 32 रूट अंडर 2, प्लस 9 5 45 रूट अंडर 2, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस सब को जोड़ देना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर रूट अंडर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये सब जुट जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ दीजिए सबको, ठीक है ना। ये कितना है, यहाँ पर देखिएगा, ये 36 है, 36 और 9 45 हो गया, अब 45 90 हो गया, ठीक है ना। 90 में 32 जोड़िएगा तो 122 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 122 और रूट अंडर 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बोलिए फटाक से कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आता है, आपसे हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट, इससे क्या होता है ना कि हम लोग को पता चलता है कि हाँ कोई बच्चा हम लोग से पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो हौसला मिलता है और एक से एक अच्छा वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे अच्छा से पढ़ें, ठीक है बाबू। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, आगे बढ़े, बोलिए बोलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है इस टाइप का बहुत ही सारा क्वेश्चन एगो और दे रहे हैं हम। जैसा आपसे कोई कहेगा इसको जोड़िए, रूट अंडर 50 को प्लस रूट अंडर 200 को प्लस रूट अंडर 800 को, ठीक है ना। इसको बताइए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। 25 गुने 2 नहीं तो 50 25 और 25 दूना 50 लिख सकते हैं, प्लस ये 200 है तो 10 गुने 2 प्लस ये 800 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको 20। आपको इस तरह तोड़ दीजिएगा, चाहे आपको याद है तो आप इस तरह ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 20 20 में गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 400 दूना कितना होता है 800 होता है ना। तो आप इस तरह जोड़ा लगा के भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका मान निकाल लीजिए बाहर से, इसका मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 को 5 ना है तो 1 को 5 बाहर और रूट अंडर 2 रहेगा, प्लस ये 2 को 10 है तो 1 को 10 बाहर, रूट अंडर 2 जो है वैसे ही रहेगा, प्लस ये कितना है, ये हो जाएगा 20 और रूट अंडर 2, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा बबुआ, जोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो कैसे होगा, 5 10 और 5 15, 15 या 20 कितना हो जाएगा 35, 35 और रूट अंडर 2 हो जाएगा आपका आंसर है। इस तरह भी निकालिएगा। और एक और टाइप है, ठीक है ना, आपके मन में जितना रूट से क्वेश्चन चल रहा है ना सभी बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा रूट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपसे नहीं बने, ठीक है ना, पूरा निचोड़ बता देंगे आपको, ठीक है। बस वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है बबुआ, समझ में आ गया नहीं, बोलिए कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलते एक और टाइप का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। अब ऐसे कोई क्वेश्चन दे दें, ठीक है ना, जैसे मान के लिए कोई कहेगा रूट अंडर 20 आप प्लस रूट अंडर 30, इसका मान निकालिए, ठीक है ना। इस तरह का आएगा रूट अंडर 40, इसको बताइए, इसको जोड़िए तो आप कैसे जोड़िएगा। चलिए इसको भी देखते हैं जुड़ता है कि नहीं। इसको तो हम मान निकाल लेंगे आराम से, रूट अंडर 20 था, ठीक है ना। चलिए इसको निकालेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है ना, प्लस ये 30 को आप कैसे लिखिएगा, 2 तिहाई 5 दूना 10 तिहा 30, ठीक है ना। 40 को कैसे लिखिएगा, 8 25 40 कितना होता है, 8 25 40 होता है, तो 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8
अब 25 40 हो जाएगा ना। तो चलिए इसका बाहर निकालिए मान तो ये दोनों में से एगो 5 आया, रूट अंडर 2 ऐसे ही रह गया प्लस। अब देखिए हमें कौनों का जोड़ा लगा है, नहीं लगा है, एगो एगो ये 2 है, एगो 5 है, एगो 3 है ना। ये किसी का नहीं जोड़ा लगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी इसके जगह पर हम लोग इतना यानी रूट अंडर 30 फिर लिख देंगे यहाँ पे 30, ठीक है ना। प्लस इसमें से ये 2 का जोड़ लगा तो एगो बाहर। अब बाकी 5 दूना 10, 5 गुने 2, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट 5 दूना 10 ही रूट में रहने देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या इसमें मिल रहा है, सब जात समान है नहीं, यहाँ पे रूट अंडर 2 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, कौनों से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इतना ही हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा बाबू, इतना ही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। बोलिए समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या होगा, इतना ही हो जाएगा आंसर, भाई कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ मान ही नहीं निकलेगा, कौनो जोड़ा मतलब कौनो ये जात समान नहीं है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 10 है, और कौनो 2 को समान रहता तो उसको जोड़ देते। चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपको दे देगा कोई 6 रूट अंडर 32 प्लस 6 रूट अंडर को 9 दे देगा, प्लस 3 रूट अंडर कितना 50 इस तरह दे देगा। अब कहेगा कि इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालिए, चलिए आइए देखते हैं इसका भी। ये हो जाएगा 6, 32 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, कहीं 5 को 2 आएगा, ठीक है। प्लस फिर 6 गुने 9 को आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और रूट अंडर 5 गुने 5 गुने 2, ठीक है ना। 50 25 दूना 50, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6। अब जो है इस 2 में से एक 2 बाहर आएगा, फिर है 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे रूट अंडर 2, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग, 6 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको आप इस तरफ लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या किया, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे कुछ रूट में बचा ही नहीं है, तो जब बचा ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, नहीं ना लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुने 5 है तो ये 5 बाहर आई, 2 जो है रूट में रह गया तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह लिख दीजिएगा। बोलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पे 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 6 3 का 18 हो जाएगा, आई प्लस कितना हो जाएगा 15 रूट अंडर 2, ठीक है ना। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूट अंडर 2 है, यहाँ पे रूट अंडर 2, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो जब 18 पर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपको 39, कितना हो जाएगा 39 रूट अंडर 2, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस ये 18 को ऐसे ही लिख दीजिएगा, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह आराम से हो गया आंसर, इसमें भाई कुछ झंझट ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ झंझट नहीं है, आराम से आप इतना लिख दीजिएगा। बोलिए समझ में आ गया, बोलिए ईमानदारी से आप सोल्व कर पाइएगा ना इतना, अगर इतना कर लीजिएगा फिर रूट में आपको कोई नहीं मारे के लाल है कि जो आपको दबा दे, ठीक है ना। मेरा पूरा दावा है, क्या है ये जो है मेरा दवा है आपको पूरा, कि कोई भी नहीं दबाएगा रूट की संख्या में, ठीक है ना। ये जोड़ था। अब चलते हैं हम लोग गुना में, क्या चलते हैं गुना में कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गुना, सॉरी गुना कर रहे हैं, घटाव ना हुआ, घटाव कहा गया, घटाव में मतलब माइनस में, इसको सबट्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए घटाव भी देख लेते हैं कि घट, तो जैसे जोड़ सीखे थे वैसे घटाव, दोनों सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब आपसे इसमें कोई क्वेश्चन दे देगा इस तरह 6 रूट अंडर 36 माइनस 9 रूट अंडर 25, ठीक है ना। इसको निकालिए तो आप आराम से निकाल पाइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन को दे देगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा आपसे कोई कि रूट अंडर 50 माइनस रूट अंडर 200, ठीक है ना। इसका मान कैसे निकलिएगा,
ठीक है ना। तो चलिए बता रहे हैं, ये हो गया 36 आपको 6 गुने 6 होता है 9, और 25 जो है 5 गुने 5 होता है। ठीक है, चलिए अब कोई हिसाब सोल्व कर पाइएगा। 36 है तो 6 बाहर निकालिए, माइनस 9 गुने ये दोनों में से 5 बाहर आ जाएगा, आएगा ना। ये दोनों में से 6 था तो ये बाहर आई हो जाएगा, 6 का 36, आई 9 5 हो गया 45। अब माइनस कीजिएगा तो माइनस 9 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान है। आसान है ना, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बिल्कुल आसान है। ये क्या है, बिल्कुल आसान है, आप इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर भी आप वैसा ही 25 है तो 2 गुने 5 गुने 5, फिर माइनस है तो रूट है तो 2 गुने 10 गुने 10। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे है 5, ये एगो 5 बाहर है रूट अंडर 2, फिर माइनस ये 10 तो 10 और रूट अंडर 2। ठीक है ना, अब देखिए दोनों एक जात है ना, यहाँ पर भी रूट अंडर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आराम से घट सकता है कि नहीं, आराम से घट सकता है, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 10 में से 5 घटेगा 5, माइनस दे दिएगा इस तरह, यानी -5 रूट अंडर 2 कितना हो जाएंगे, -5 रूट अंडर 2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए तो इस तरह जिस तरह जोड़ आप बनाए हैं उस तरह घटाव आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब जो है माने चलिए इस तरह देगा 6 और रूट अंडर 18 माइनस 6 रूट अंडर 25। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक और माइनस दे देगा, माइनस कितना 3 रूट अंडर 50, इस तरह दे दे, तो कैसे आप निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे निकाल पाइएगा, तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 6 इसको हम लोग कितना लिखते हैं, 9 दूना 18, 3 3 का 9, 9 दूना 18 माइनस 6, अब 25 न है तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुने 5 माइनस 3 और रूट अंडर 5 गुने 5 गुने फिर कितना 2। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 6 2 बाहर है, मतलब रूट में रूट क्या जुड़ा लग गया ना तो बाहर आ जाएगा, ये नहीं लगा तो ये सही रह जाएगा माइनस 6 गुने। अब देखिए इसका दोनों का लग गया जोड़ा 5 बाहर, माइनस 3 गुने ये 2 है, देखो 5 बाहर और रूट अंडर 2 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा आप, कितना हो गया 6 3 का 18 और रूट अंडर 2 माइनस 6 5 30 माइनस 5 3 15 रूट अंडर 2। ठीक है ना, चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये वो जाते हैं, ये जाते है ना, तो ये आप इसमें से घटा सकते हैं। क्या 18 में से 15 घटाइएगा 3 और रूट अंडर 2 आ जाएगा, आएगा ना, रूट तो 2 लिखिएगा ना। अब माइनस 30 है, अब यहाँ पे कोई रूट अंडर 2 नहीं है ताकि इसके साथ ये जुट सके। ठीक है ना, मतलब कोई जात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका जात है नहीं। जैसे मान चलिए आपसे कोई कहेगा यहाँ पर 2x + 3, क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे चर और अचर दोनों है, यहाँ पे सिर्फ अचर है। ठीक है ना, इसलिए नहीं जुटेगा, ये इतना ही पर ही परफेक्ट है, इतना ही पर क्या है सही है। तो उसी तरह ये भी इतना ही पर क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है ना, हाँ गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना आप करिएगा, ये आएगा 6x, कितना आएगा 6x आ जाएगा ये। ठीक है ना, आराम से समझ में आ गया। चलिए तो इतना परफेक्टली आपको समझ में आया, बोलिए बोलिए। ठीक है, हो रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या, गुना में चलते हैं। किस में चलते हैं अब हम लोग, गुना में। तो घटाओ आप लोग जान गए, कोई दिक्कत परेशानी। अब आपसे कोई पूछेगा कि रूट अंडर 100 माइनस रूट अंडर 50, इसका मान निकालिए, तो क्या कीजिएगा आप, डायरेक्ट कहिएगा रूट अंडर 50 होगा, कहिएगा नहीं ना, कहिएगा बहुत मार मारेंगे। ठीक है ना, नहीं कहना है, क्या है नहीं कहना, इस तरह इसको निकालना है। आप कहिएगा रूट अंडर 100 के मान 10 हो जाएगा, आप 25 के 50 25 यानी 5 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो ये 10 है माइनस 5 रूट अंडर 2 यहाँ पे है, लेकिन रूट 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए इतना ही पे हो जाएंगे आंसर ही, क्या वो उतना ही पे हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, उसको कुछ नहीं करना है, क्या है कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है नहीं है। जैसे अभी आपसे कहेंगे, अभी आपसे बताया है ना यहाँ पर, जैसे मानिए चलिए कोई कहेगा 10 - 2x,
क्या ये घटेगा? ये घटेगा? नहीं घटेगा। इतना ही पर परफेक्ट है। क्या है कि इतना ही पर आंसर हो जाएगा, तो ये इतना ही पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो आराम से मैथ में इतना डीपली नॉलेज जरूरी है बाबू। अब ये ज्यादातर कहाँ पे आएगा? कंपटीशन में। कंपटीशन में जैसे आप रेलवे की तैयारी कीजिएगा, ग्रुप डी की तैयारी कीजिएगा, उसके बाद बैंकिंग की तैयारी कीजिएगा, बिहार पुलिस, एसएससी, ठीक है ना, यानी जितना सब मैथ वगैरह बनाइएगा ये सभी मैथ में मिलता है। ज्यादातर कंपटीशन के मैथ में रूट वाला बहुत ज्यादा मिलेगा। कंपटीशन के मैथ में आपको इस तरह दे देगा, रूट अंडर 2 इसका होल स्क्वायर, फिर इस तरह दे देगा, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर इस तरह दे देगा, फिर कहेगा इसका होल स्क्वायर बराबर हुआ, इस तरह दे देगा। तो आप कैसे बना पाइएगा? फिर ये सब जानिएगा तब ना उसको भी बना पाइएगा, ठीक है ना। ये सब जानिएगा तभी आप उसको भी बना पाइएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसको किस तरह करना है? 2 गुना, ये रूट के बदले क्या लिखना है? 1/, ये 2 हो जाएगा। आई रूट का मतलब कितना होता है? पावर 1/2। फिर ये 2 हो गया, फिर है ना, फिर इस रूट के बदले क्या लिखना है? 1/2 गुना, फिर इसका पावर 2 हो गया, फिर गुने इस रूट के बदले क्या लिखना है? 1/2, फिर ये पावर 2 है तो गुना 2 कर देना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको? अब कटा दीजिए इस 2 से इस 2 को, इस 2 से इस 2 को, इस 2 से इस 2 को। अब बचा कथी? 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, बस हो गया आंसर। बताइए फिर ये सब जानिएगा तब ना रूट से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब चलते हैं गुना में। क्या करेंगे? गुना में। गुना में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, याद रखें। क्या रखिएगा कि कोई संख्या रूट में है, जैसे कोई कहेगा रूट अंडर x है, तो आपको कैसे लिखेगा? इसको आप जैसे मान चलिए कहेगा कोई यहाँ पे क्यूब है x, ठीक है ना, यहाँ पे जो है 4 के पावर x है, फिर यहाँ पे कहेगा कोई 6 है करनी में, यहाँ पर x है। इन सबको कैसे लिखिएगा? इन सबको लिखने का हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है। क्या है? 2 है। आपका यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। कुछ नहीं तो पावर कितना है? 1 है। 1 है, ठीक है ना। तो आप x पावर को ऊपर लिखिएगा, ये जो करनी में है इसको नीचे लिखिए, यानी x का पावर आप 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? x का पावर 1/2। ठीक है, फिर इसको क्या लिखिएगा? x, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिएगा, फिर ये कितना है? यहाँ पे कितना है? करनी में 3 है तो बटा 3 लिखिएगा, यानी x का पावर 1/3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर यह है x, ठीक है, x का पावर 1, यहाँ पे 4 है तो 4, यानी x का पावर 1/4, फिर x का पावर 1/5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह दे दिया जाए, अगर वहीं इसी प्रक्रिया पर आपको दे रूट अंडर यहाँ पे 2 के पावर 2 दे दिया जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया जाए करनी में 3 के पावर 6 दे दिया जाए, ठीक है ना, फिर यहाँ पे करनी में आपको दे दिया जाए 4, यहाँ पे दे दिया जाए कितना? केवल 4 के पावर 2 दे दिया जाए, फिर यहाँ पे करनी में आपको 5 दे दिया जाए, करनी है, ठीक है ना, इसका अंदर है, क्या है? इसका अंदर, बाहर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 5 के पावर 10 दे दिया जाए। तो क्या कैसे इसको सोल्व कर पाइएगा? बोलिए कैसे सोल्व कर पाइएगा? बोलिए, चलिए बताते हैं इसको कैसे सोल्व कीजिए। अभी हम बताए हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या पर, यहाँ पे 2 है तो 2 ऊपर लिखिए, और यहाँ पे करनी में भी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखिए, फिर यहाँ पर उस तरह 6 गुने यहाँ पे क्या लिखिएगा? यहाँ पे 6 लिखिएगा ना, अब बट्टा इसको कितना लिखिएगा? 3 लिखिएगा। ठीक है, उस तरह यहाँ पे 4 के पावर 2 अब बट्टा ही 4 कर दीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आएगा ना? यहाँ से मतलब इसमें जो करनी में रहेगा वो नीचे लिखाएगा। क्या रहेगा? करनी में रहेगा जो नीचे लिखाएगा, करनी में जो है वो नीचे लिखाएगा। समझ में आएगा ना? करनी में जो रहेगा वो नीचे लिखाएगा। चलिए यहाँ पे 5 के पावर 10 और करनी में यहाँ पे 5 है, इसके नीचे 5 डाल दीजिए। ठीक है, अब कहेगा इसको सोल्व करके बताइए। तो चलिए इसको भी सोल्व कीजिए। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, इसीलिए आपको बताया जाता है शॉर्टकट में, ये रूट अंडर 2 है, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट काट दीजिए तो 2 हो जाएगा आंसर। शॉर्टकट में बताया जाता है, जो कि विस्तार में इस तरह होता है। क्या है? शॉर्टकट में बताया जाता है। जैसे मान चलिए कहा जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, कितना? 5 का स्क्वायर है, इसका रूट है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो कहा जाएगा रूट से स्क्वायर काट दो तो 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि यही होता है प्रक्रिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? यही प्रक्रिया होता है वहां पर।
ठीक है बाबू। चलिए अब इसको भी काट दीजिए, 3 दूना 6, तो 3 के पावर 2 यानी हो जाएगा 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये 2 दूना 4 यानी 4 के पावर हो जाएगा 1/2, ये नहीं छूटेगा, इसको रूट के अंदर आप 4 लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, चलिए ये भी काटिए, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 5, और रूट कितना स्क्वायर मतलब 2, 5 का रूट 2 हो जाएगा, सॉरी 5 का पावर 2 हो जाएगा, तो 25 ही हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो आराम से इसको जो है हमेशा याद रखना है कि ई वाला संख्या कैसे सोल्व होगा। ठीक है ना, आपको कोई दे सकता है ऐसा भी, इस वाला संख्या भी आपको कोई इस तरह दे सकता है कि बताओ करने में 3 है, 2 के पावर 3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बताएगा आपको दे देगा यहाँ पर करने में 4 है, ठीक है, और यहाँ पर दे देगा आपको 2 के पावर 4 है। इसको जोड़ो, क्या कहेगा, कहेगा इसको जोड़ के बताओ तो थोड़ा, ये बताइए चक्रिया देने वाला हिसाब है, इसी को चक्रिया देगा, तो कैसे बताइएगा यहाँ पे। तो अब देखिए जब यहाँ पे पावर और यहाँ पर ये दोनों सेम रहता है तो कट जाता है, चाहे 2 के पावर आप इस तरह लिखिए, करने में 3 है, आप यहाँ पे सॉरी घात भी 3 है, पावर भी 3 है और करने में 3 है, इस तरह प्लस, फिर यहाँ पे 2, फिर क्या है घात 4 है तो 4 लिखेगा, और करने में 4 है तो 4। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 का पावर 1 प्लस यहाँ पर भी 2 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, इस तरह हो गया 4 आंसर आपका, ये परफेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह आराम से आप लोग बना पाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो इस तरह इसको हमेशा याद रखना है, क्या रखना है बाबू, हमेशा याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, रूट वाले तो इसे एक तरह से देखा जाए तो रूट वाला संख्या का एक अलग ही मैथ बन सकता है, इतना ना इसमें भी मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में जब आप जाइएगा तो पता चलेगा इतना का मोट जो है एक मैथ जो है किताब जो है आपको रूट वाला एक अलग ही मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां पे सोल्व करने के लिए। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो इसको हमेशा याद रखना है कि इस टाइप के संख्या को कैसे सोल्व करना है, कैसे मान निकालना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं गुना में। क्या ये तो बेसिक था, ये थोड़ा हमको बताना जरूरी था, इसीलिए हम बता दिए हैं। चलिए ठीक है ना, घटाओ समझ गए, अब चलते हैं गुना में। क्या समझेंगे, गुना। ठीक है, चलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यूं समझिए इसमें इतना ज्यादा नॉलेज है ना कि आप किसी बच्चे से पूछिएगा तो उसे नहीं बन पाएगा, क्या है उसे नहीं बन पाएगा, हमको पूरा दावा है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बोलिए। अब चलते हैं गुना। जैसे गुना में आपको दे देगा इस तरह कोई रूट अंडर 32 गुने रूट अंडर 6, ठीक है ना, गुने रूट अंडर 9। ठीक है ना, तो देखिए गुना में क्या होता है ना, आप मान निकालिए नहीं निकालिए, आप सभी रूट के अंदर की संख्याओं को गुना कर सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा रूट अंडर 6 गुने रूट अंडर 3, या रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 4, ठीक है ना, या इस तरह भी लिखेगा रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो आप फटाक से ऐसे भी बता सकते हैं 6 3 का 18, इसको आप 3 गुने 6 लिखेगा, रूट अंडर 18 हो जाएगा आपका आंसर। तो रूट वाली संख्या फिर 9 चौके 36, रूट अंडर 36, 36 के मान 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस तरह, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 128 आ जाएगा, नहीं तो आप इस तरह कीजिएगा तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 4, ये तो 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8 रूट अंडर 2, 8 रूट अंडर 2 इस तरह आया। तो क्या चलिए तोड़ के देखते हैं रूट अंडर 128 को, क्या 8 रूट अंडर 2 आता है। अगर आ जाता है तो इसका मतलब आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं और तोड़ के भी गुना कर सकते हैं, तो सही रास्ता होगा। चलिए देखते हैं 128 को, 2 से 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 कौ 2 है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 गो 2 के 3 गो 2 बाहर आ जाएगा ना, और एगो जो है ये रूटे में रह जाएगा 2। ठीक है ना, तो इस तरह हो जाएगा 8 रूट अंडर 2, 8 रूट अंडर 2, देखिए जो कि परफेक्टली सही है। क्या है, परफेक्टली जो है क्या है बाबू, सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? आगे बढ़े, बोलिए तो आगे बढ़े ना। चलिए तो इस तरह आराम से आप गुना के लिए डायरेक्ट भी गुना कीजिएगा, ठीक है, या तोड़ के गुना कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तोड़ के भी गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, बात सेम होगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा गुना में 4 गुने
बताओ रूट अंडर 200 कितना हो जाएगा। तो आप 4 दूने कितना हो जाएगा 800, रूट अंडर 800 आप इस तरह लिख सकते हैं। अब 800 के मान निकाल दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। 800 के मान निकालिएगा तो आपको पता है कि 800 को हम लोग 2 गुने कितना लिख सकते हैं बताइए। 800 को हम लोग 2 गुने 400 लिख सकते हैं, और आपको पता है कि 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 गुने 20। तो ये को 20 बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट ऐसा ही रह जाएगा, यानी 20 रूट अंडर 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह अगर नहीं निकालिएगा आप तो इस तरह निकालिएगा। इसको आप जैसे रूट में चाहते हैं निकालना तो रूट अंडर 4 के मान 2 गुने 100 है ना, तो इसको आप कैसे लिखिएगा बोलिए 200 मतलब 2 गुने 100 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 2 और 100 का मान कितना हो जाएगा 10, तो 10 और रूट अंडर 2 आप लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 गुना 20 हो गया, 20 और रूट अंडर 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 20 रूट अंडर 2 आ गया कि नहीं। तो आप मन करे तो डायरेक्ट गुना करके मान निकाल लीजिए, या मान निकाल के गुना कीजिए, बातें की हैं, ठीक है ना। इधर से कान पकड़िए इस तरह तभी कान में पकड़िएगा, और इधर से पकड़िएगा तभी कान में पकड़ाएगा, ठीक है ना। बात वही है। आप मन करे तो पहले निकाल के फिर गुना कर सकते हैं, या गुना करके आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप निकालिएगा, सबका सेम आएगा आंसर, ठीक है। बोलिए, तो गुना में तो कोई झंझट नहीं, गुना में कोई बच्चा का किसी से झंझट नहीं है। आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं गुना में, ठीक है ना। ठीक है, गुना में आपसे कहेगा 3 रूट अंडर 6 गुने 4 रूट अंडर 2। बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, ये बाहर वाले के साथ, ये अंदर वाले के साथ गुना करके लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, 3 4 3 12 हो जाएगा, आई 6 दूना 12 हो जाएगा। इस तरह हो गया आंसर। चाहे इसका मान निकाल दीजिए, 12 का मान निकल जाएगा ना, 2 दूना 4 3 12, ठीक है ना। 12 दूना 24 रूट अंडर 3 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बोलिए, आराम से निकाल दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेझिझक सोल्व कर पाइएगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है बाबू। चलिए अब चलें। बोलिए, तो गुना करने का सबसे आसान तरीका है, जितना भी आपका बड़ा गुना दे दिया जाए, जिससे इस तरह 2 रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर 9 गुने 4 रूट अंडर 5 गुने 6 रूट अंडर 8, इस तरह दिया। तो आप डायरेक्ट सब में गुना कर सकते हैं। क्या है, आप जो है डायरेक्ट सब का बाहर वाला में गुना कीजिए, ये बाहर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है कि नहीं। तो 3 दूना हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 6 हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसका रूट से बाहर मान निकल जाएगा 2, इसका मान निकल जाएगा 3, ठीक है ना। समझ में आ गया 3, तो जिसका मान निकल गया वो हो गया। अब रूट के अंदर वाला गुना कीजिए, तो अब इस दोनों का तो मान निकल गया, इसका बचा क्या है, 3 और 5 बता 5 3 15, 15 हो गया। अब 15 8 कितना हो जाएगा 120, तो रूट अंदर 120 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह गुना कर दीजिए 120, ये हो जाएगा 48 गुने 6, 120 का भी आप मान निकाल दीजिए। देखिए तो क्या 120 का मान निकल रहा है, निकल जाएगा, कुछ का से निकल ही जाएगा, कुछ का से निकल जाएगा तो कुछ का से निकाल दीजिए। चलिए कितना, यानी 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 1 को 2 बाहर आएगा, यानी इस तरह हम लोग कितना लिख सकते हैं 120 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 को 2 1 को 5 1 को 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर दीजिए, 8 6 48, 6 चौका 24 4 28, गुने इसमें से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, बाकी है तीनों यहीं रह जाएगा रूटे के अंदर। तो कितना हो जाएगा 6 6 25 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 4 1 5, ठीक है ना, रूट अंडर 30, रूट अंडर 30, ठीक है ना। चलिए इतना हो जाएगा आराम से, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना।
चलिए तो आराम से इस तरह जो है जितना भी आपके गुना मिले गुना में आराम से। अब चलिए थोड़ा भागा हम लोग देख लेते हैं, क्या भाग देख लेते हैं। भाग मतलब डिवाइड, ठीक है ना। चलिए भाग क्या करेंगे, जैसे मान चलिए आपसे कोई कहेगा √8 है और √16 है, इसका भाग दीजिए। तो क्या करेंगे, कितना बच्चे क्या करेंगे, फटाक से 8 दूना 16 कर देंगे, 1/2 हो जाएगा आंसर, जो कि गलत होगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस तरह बाबू, ठीक है ना। इस तरह नहीं करना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इसका मान निकलना है। क्या निकलना है, मान। तो √8 को हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। फिर इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16, ठीक है। चलिए ये 2 का जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर और √2 ऐसा ही रहेगा। नीचे 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप काटा दीजिए इसे, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2/√2 सॉरी कितना हो जाएगा, 2/2, ठीक है ना। आराम से तो इतना होगा आंसर, क्या होगा, इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है बउआ। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना है, तो आराम से इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह नहीं आपको कटाना है, इस तरह कटाइएगा तो फिर अब देखिए इसका अगर परिमेकरण कीजिएगा, √2 गुने √2 ठीक है ना, और नीचे भी आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 2 √2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये काट दीजिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। बताइए इतना आया ना, इस तरह तो नहीं ना आया, इस तरह कबो ना आएगा, ठीक है। चलिए तो परफेक्टली आपका आंसर इतना होगा, नहीं तो इतना भी आप लिख सकते हैं, वो भी अंश का परिमेकरण करके। अंश का परिमेकरण कीजिएगा तो इतना आएगा, नहीं तो उतना ही हो जाएगा आंसर। अब परिमेकरण आपको, परिमेकरण पर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्या है, परिमेकरण पर भी एक वीडियो बना देंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, आराम से बना सकते हैं। बोलिए अब आपसे कहेगा कोई 6√3, ठीक है ना, इसको भागा दीजिए, तो बस इसका मान नहीं निकलेगा, इतना ही हो जाएगा आंसर। आपको कहेगा 6√, आपको दे देगा 18, कहेगा इसको कीजिए, तो आराम से कर दीजिएगा। कैसे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 18 को आप कितना, 9 दूना 18 और √9 का मान कितना होगा, 3 होता है ना, 9 दूना 18 2 दे दीजिए, ठीक है। ठीक है तो 6 हो गया, 9 का मान 3 और गुने √2 काट दीजिए 2 से, तो ये हो गया 2√2, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी। अब इस तरह आपसे कोई कहेगा 2√12 और फिर 3√18, इसका मान निकालिए, ठीक है ना, इसका मान निकालिए। तो आप निकाल दीजिएगा, बोलिए कैसे निकालिएगा इसको। तो 2 और √12 को आप 2 दूने 4 अतियाई 12 लिख सकते हैं। फिर 3 के आप 18, यहाँ पे गुना भी आप दे सकते हैं क्योंकि गुना तो रहबे करता है, पहले ही बता चुके हैं। 3 3 का 9 और 9 दूना 18 लिख दीजिएगा। ये आएगा 2 गुने और इसका 2, क्योंकि 2 को 2 है तो एक बाहर आ गया, उसके बाद गुना √3 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 को 3 बाहर, 1 को 3 है, ये 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर और √2 है तो 2 ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए इसको देखिए कुछ कटेगा छटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो 2 दूना 4 3 3 का 9, ठीक है ना, ऊपर √3 है और नीचे √2 है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये नहीं हो जाएगा आपका आंसर, समझ में आ गया। तो भागा में जिस टाइप का कोई कहे तो आपको उसी टाइप से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और, 6√2 गुने आपसे कहेगा 3√32 गुने आप कोई कहेगा 4 अच्छा भागा ना देख रहे हैं, चलिए भागा में दे देगा इस तरह जोड़ करके, ठीक है ना, इस तरह 12√8 ठीक है ना। तो कैसे सोल्व कर पाइएगा, चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 6√2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये 3 आई 16 दूना 32, मतलब 4√2 आ जाएगा 16 का 32 का, क्योंकि 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, इसलिए 4 यहाँ पे डायरेक्ट अब लिया। अब आप थोड़ा क्या हो गए, बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना। आप निकाल ही सकते हैं, यहाँ तक अगर वीडियो ईमानदारी से देखें तो मैं पूरा दावा करता हूँ कि आप नहीं चकरिएगा कि सर 32 को कैसे 4√2 लिख रही है, क्योंकि आप फटाक से क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा 32 को,
पहले ही बताया ना रूट अंडर 32 का मान कैसे निकालना है, पता है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 8 है, 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी कहो 5 गो 2 आ गया, कहो 5 गो 2 आ गया, ठीक है ना। तो 5 गो में से क्या होगा, ये 2 है, तो 2 गो 2 बाहर कर लेंगे और 1 गो 2 रूट के अंदर रहने देंगे, तो 2 दूना 4 रूट अंडर 2, देखिए 4 रूट अंडर 2 आया कि नहीं। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा, बोलिए परफेक्टली समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार के दिक्कत ना होगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया ना। तो आप समझ गए कि हाँ सर कहाँ से लिखे हैं 32 के मान कैसे लिखे हैं सर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यही हो गया, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 12 आई 4 3 12 होता है, कितना होता है 4, यानी 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। चलिए 8 हो गया, अभी 6 नहीं टूटेगा, 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए पीछे उड़ गया जी, हाथ सट गया इसमें, नहीं रुकिए, आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, काट दीजिए इसको, 6 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है, कितना 4 यहाँ 12, 4 दूना 8, ठीक है। आई रूट अंडर 2 से भी 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, नीचे 2 बचा, 1/2 प्लस 1/2 बच गया, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 3 गुने इसका मान निकल जाएगा 2, ठीक है ना। आई रूट अंडर 3 रूट में रहेगा, ठीक है, फिर 2 गुने नीचे रूट अंडर 6 है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, ये 2 से 2 भी आप काट सकते हैं, तो इस तरह 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 बटा कितना हो जाएगा, इसको आप रूट अंडर 6, अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, 6 को देखिए यहीं पे आप इस 6 को आप इस तरह लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3, बताए ना, इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर रूट अंडर 3 से 3 काट सकते हैं, तो यहाँ पे हटाइए, रूट अंडर 3 के कोई काम नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर 3 बचा और नीचे जो है केवल रूट अंडर 2 बच गया, बस यही हो जाएंगे आपका आंसर, ठीक है ना। इसका बट्टा का जोड़ भी कर सकते हैं, क्या है बट्टा के जोड़ कीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 3 और रूट अंडर 2, तो 2 रूट अंडर 2 कॉमन 2 से 2 यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 और प्लस ये 2 से ये 3 गुना 6, ये हो जाएगा परफेक्ट आपका आंसर, ठीक है ना। उतना हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत ना है, बोलिए आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह भागा वाला जो भी प्रक्रिया दिया रहेगा तो आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो और प्रश्न देख लिया जाए। अब आपसे कोई पूछेगा यहाँ पर रूट अंडर 100 बटा रूट अंडर 64, ठीक है, तो आराम से बना दीजिएगा, या 6 बटा यहाँ पे 8 भी दे दीजिए, फिर यहाँ पे 8 बटा रूट अंडर 200 बटा रूट अंडर 32, ठीक है ना। बोलिए आराम से निकाल दीजिएगा, क्योंकि भागा है तो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे 6 गुने रूट अंडर 100 का मान आपको पता है 10 होता है, फिर 8 गुने 64 का मान आपको पता है 8 हटाई 64 8 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 गुने 100 200 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब 32 को हम लोग 32 के मान अभी बताए हैं 16 दूना 32 और रूट अंडर 16 का मान 4 होता है, क्या होता है तो 4, तो 4 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए तो इसको कटाइए, 4 दूना 8 3 दूना 6, फिर 5 दूना 10 4 दूना 8, ठीक है, इस तरह आराम से काट दीजिए, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएंगे 5 3 15, नीचे 4 होगा 16, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी 4 दूना 8 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिखिएगा 2, और यहाँ पे 100 का मान कितना होगा 10, यानी रूट अंडर 2, इसको लिया, फिर यहाँ पे रूट अंडर 2 बच गया तो रूट अंडर 2 लिया, अब देखिए 2 से 2 कट जाए 10 दूना 20 हो गया आपका आंसर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, फटाक आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बउआ। चलिए तो क्या किया जाए, अब क्लास को रहने दिया जाए, ठीक है। इसके आगे बेसिक और बताएंगे, इसके बाद जो है हम अभी बताए हर का परिमीकरण करेंगे, जैसे कोई कहेगा 2 प्लस रूट अंडर 3 बटा 3 2 प्लस रूट अंडर 5, इसका मान बताइए, इस तरह के संख्याओं को कैसे आप सोल्व कर पाइएगा,
ठीक है ना, 3 प्लस रूट अंडर 6 बटा रूट अंडर 6 माइनस 3, ठीक है ना, प्लस 6 रूट अंडर 3 और फिर 3 प्लस रूट अंडर 6। इस सब संख्या को कैसे आप सोल्व कर पाएगा, ठीक है ना। इस तरह का कोई दे देगा, ठीक है, माथा चकरिया जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह जो भी आएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग सोल्व करना, ठीक है ना, किसी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस तरह जो भी वीडियो आएगा इस तरह का सोल्यूशन, ठीक है। कोई कहेगा इस तरह कैसे सोल्व कीजिएगा, तो फिर इस टाइप के सोल्यूशन को ये बहुत ही डिबली यूं समझिए, ये सब मैथ अगर आप आ जाता है ना, ये सब मैथ अगर आपको आ जाता है तो बाकी सब मैथ तो आप चुटकी में बजाइएगा, ठीक, चुटकी में इस तरह बजा दीजिएगा, चुटकी बजा कर मसल दीजिएगा उसको, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको, ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा, क्या होता है, अवधारणा, मतलब पूरा तरह से आपको घोर के पिला देंगे, क्या पिलाएंगे, घोर के पिलाएंगे मैथ को, ठीक है ना। वीडियो को अच्छा लगे तो ईमानदारी से, क्योंकि आपने वीडियो देखा है, इसको तो हमको पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ईमानदारी से आपके 5 दोस्तों के पास शेयर किया, आपके पास जो भी ग्रुप है उसके पास ईमानदारी से सोल्व कीजिए, मतलब सॉरी शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा तो मेरा बताया हुआ नॉलेज आपके दिमाग में रहेगा। शेयर नहीं कीजिएगा इसका मतलब आपने गुरुदक्षिणा दिया नहीं हमको, गुरुदक्षिणा मतलब पैसा के रूप में या शेयर के रूप में, तो यहाँ पे आप लोगों का शेयर ही गुरुदक्षिणा है। शेयर कर दीजिए, यूं समझिए जो पढ़े हैं तो आप हमको पैसा दे दीजिए, आपके पास जो भी है 10 को 5 को 20 को लोग हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को भेज दीजिए, ठीक है ना। जितना ही भेजिएगा उतना ही जो है, ठीक है ना, आपके नॉलेज बढ़ेंगे, क्योंकि विद्या एक ऐसा चीज है जितना ही इसको बांटिएगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ईमानदारी से क्या है बाबू, ईमानदारी से शेयर वाला बटन बटन दबाइए, ठीक है ना, और शेयर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शेयर, ठीक है ना। शेयर करना है कितने लोगों के पास, 10 लोगों के पास, 10 लोगों के पास आपको शेयर करना है, ठीक है ना, 10 लोगों के पास आपको ईमानदारी से शेयर करना है, तो अभी हम समझेंगे कि मेरा गुरुदक्षिणा मिला वरना नहीं मिला, ठीक है। चलिए, और प्यारा सा कमेंट करना है कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और आपको कोई मैथ समझ में नहीं आता है उस पर भी कमेंट कीजिए कि सर इस मैथ पर, इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, ठीक है ना। फिर आपको हम पूरा तरह से निचोड़ वीडियो देंगे उस टॉपिक पर भी जिस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।